दोस्तों, जिंदगी है तो संघर्ष है, तनाव है, प्रेशर है और डर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सभी अस्थायी रूप में नहीं है। समय रूपी नदी के प्रभाव से सब प्रभावमान है। कोई भी परिस्थिति, चाहे खुशी हो या गम हो, अस्थायी रूप से नहीं होती, समय के अविरल प्रभाव में विलीन हो जाता है। ऐसा कई बार होता है कि जीवन यात्रा के दौरान हम अपने आप को दुख, तनाव, डर, हताशा और निराशा अनुभव करेंगे। हम तत्कालिक परिस्थितियों से इतना वशीभूत हो जाते हैं कि दूर दूर तक देखने पर भी हमें कोई प्रकाश की किरण मात्र भी दिखाई नहीं देती। दूर से चींटी की तरह दिखने वाली हाथी के जैसा रूप धारण कर लेती है और हम समर्पण कर परिस्थिति को अपने ऊपर हावी बना लेते हैं। हमें हताशा, निराशा और भंवर में उलझा देती है। एक एक क्षण पहाड़ सा प्रतीत होता है। ज्यादातर लोग हमसे आशा का एक भी किरण न देख पाने के कारण हताश होकर परिस्थिति के आगे हथियार टाल देते हैं। अगर आप किसी अनजान, निर्जल और रेगिस्तान में फंस जाएं, उससे निकलने का बस एक ही उपाय है, बस चलते रहे। यदि आप नदी के बीच जाकर हाथ पैर नहीं चढ़ाएंगे तो निश्चित है कि आप डूब सकते हैं। जीवन में कभी ऐसा क्षण भी आता है कि जब लगता है कि बस अब कुछ नहीं बाकी है। ऐसा परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ डटे रहें, क्योंकि हर चीज का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। एक बार एक राजा के सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे ताबीज दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में धारण करो और जिंदगी में कभी ऐसा परिस्थिति आएगी और तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को पाओ, कोई प्रकाश की किरण नजर न आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तो ताबीज को खोलकर उसमें लिखे इस शब्दों को पढ़ लेना और उससे पहले इस शब्दों को मत पढ़ना। राजा उस ताबीज को अपने गले में पहन लिया। राजा एक दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा के सीमा पर प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय था। तभी कुछ सैनिकों की घोड़ों की टोपों की आवाज राजा के कान में आई और उसने भी अपने घोड़े पर ऐड लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन पीछे पीछे। राजा बहुत दूर तक भागने पर भी उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल तभी राजा को एक पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखाई दी। उसने स्वयं को और घोड़े को उस गुफा के आड़ में छिपा लिया और सांस रोक कर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों की पैरों की आवाज धीरे धीरे उसके नजदीक आ रही थी और उस अकेले राजा को अपना अंत नजर आ रहा था। उसे लगा बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर उसे मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो गया था। तभी उसका हाथ अपने ताबीज पर गया। उसने तुरंत ताबीज को खोला और कागज को बाहर निकाल के पढ़ा। उस पर्ची पे लिखा था, यह अभी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखाई दी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट जाएगा। फिर क्या चिंतित हूँ, अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख के स्वयं से कहा कि हो, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों की पैरों की आवाज धीरे धीरे उसके पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ देर बाद वहाँ पे शांति आ गई। राजा कुछ देर बाद गुफा से बाहर निकला, किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ राजा की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता ही नहीं है। हमारा डर हम पे ही हावी होने लगता है और कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता है। हमें लगने लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठकर थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा एकदम से जादू सा महसूस होने लगेगा आपको। आप उन परिस्थिति से अपने अंदर शांति महसूस करने लगेंगे। आजमाया हुआ ये बहुत कारगर है। आशा है जैसा यह सूत्र मुझे प्रेरणा देता है वैसा ही आपको भी प्रेरणादायक होगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।